फिर इसको हल्का सा घुमा दें। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हमारा जो है इन्वेंट्री वाउचर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री वाउचर। तो देखो इन्वेंट्री वाउचर क्या होता है कि इसके थ्रू हम लोग ऑर्डर मैनेजमेंट का काम करते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट का मतलब कि अगर आप कोई भी सामान को ऑर्डर देते हो या ऑर्डर लेते हो तो उस कंडीशन में हम लोग इन्वेंट्री वाउचर का यूज़ करते हैं, यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग का पूरा काम। ठीक है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है कि अगर कोई सामान हम खरीदने गए कहीं पे और वो सामान नहीं है, ठीक है, तो जब सामान नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ऑर्डर दे देते हैं कि भाई ये ऑर्डर ले लो और ये सामान मंगा कर हमको दे देना। ठीक है, तो हमने उसको ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद वो बंदा सामान खरीद कर लाएगा। अब वो कहीं से भी लाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, परचेस किया, फिर आया तो हमको फ़ोन करेगा और उसके बाद हमको वो सामान डिलीवरी दे देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। वही काम हम भी कर सकते हैं, तो उसके लिए कस्टमर हमको ला के ऑर्डर देगा। कोई कस्टमर है वो आया मेरे पास कि सर ये सामान चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो हम बोले कि भाई ऑर्डर दे दो हमको, हम मंगा के तुमको 2 दिन में दे देंगे। तो कस्टमर जो है वो आपको ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये सामान आप मंगा दीजिए। अब उसका आपने ऑर्डर लिया, ऑर्डर नोट किया, जब बोला कि 2 दिन में हम दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, तो 2 दिन 4 दिन में अगले बंदे को आप बुलाओगे, सामान आप मंगा लोगे, बुला के दे दोगे। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया कस्टमर का। तो हम दोनों साइड से ऑर्डर का काम कर सकते हैं। कौन कौन साइड से? एक हो गया हमारा परचेज ऑर्डर। ठीक है, साइड में पीओ लिखते हैं, परचेज ऑर्डर। तो जब हम सामान दुकानदार को देंगे कि भैया ये सामान मंगा दो, तो इसको बोलेंगे परचेज ऑर्डर। एक होता है हमारा सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर का मतलब जब कस्टमर हमको ऑर्डर देता है, कस्टमर आया मेरे पास और कस्टमर हमको ऑर्डर देगा तो उसको बोलेंगे सेल्स ऑर्डर। तो ये सामान का ऑर्डर हम लेंगे और बोलेंगे ठीक है भाई 2 दिन बाद हम दे देंगे, कस्टमर आएगा हम उसको देंगे सामान। तो परचेज ऑर्डर हम देते हैं शॉपकीपर को, दुकानदार को। ठीक है, तो वो मंगा कर हमें देगा और शॉपकीपर वो हमें देगा। और सेल्स ऑर्डर का मतलब कस्टमर ऑर्डर हमको दिया तो हम सामान मंगा कर कस्टमर को देंगे। क्लियर है? अब इन्वेंट्री वाउचर में जो हमारा वाउचर होता है इसमें भी आप देखोगे तो 8 वाउचर आपके मिलेंगे। ठीक है, वाउचर को शार्ट में VCH हम लिखेंगे। तो इन्वेंट्री वाउचर में अगर हम यहाँ नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो इन्वेंट्री वाउचर आपको सब दिख रहे हैं। परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट है, रिसिप्ट नोट है, रिजेक्शन इन है, सेल्स ऑर्डर है, डिलीवरी नोट है, रिजेक्शन इन है, स्टॉक जर्नल है, फिजिकल स्टॉक है। तो स्टॉक जर्नल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सामान को ट्रांसफ़र करना है। जिसको अगर नहीं पता है पिछला वीडियो देख लेगा, गोडाउन वाला, गोडाउन में ये सारा डिटेल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये सारे वाउचर्स को याद कर लेना है, उनका शॉर्टकट क्या है वो याद कर लेना है। ठीक है, अभी पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट है Alt F4। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है कि जब भी हम सामान किसी दुकानदार को देते हैं ऑर्डर, यानी कोई भी सामान है उस सामान को हम देते हैं ऑर्डर किसी भी दुकानदार को, जिसको हम सप्लायर बोलेंगे। तो अगर सप्लायर को कोई सामान मंगाने के लिए हम ऑर्डर देते हैं और वो मंगा कर हमको देता है तो उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। सपोज ABC कंप्यूटर है और ABC कंप्यूटर को हमने लैपटॉप ऑर्डर दिया कि भाई लैपटॉप मान लो V300 कोई मॉडल है डेल कंपनी का। ठीक है, तो डेल का V3 मॉडल सपोज हमको चाहिए। दुकानदार के पास गए तो उसके पास नहीं है, तो बोला कि ऑर्डर दे दो, हम मंगाएंगे, मंगा कर आपको दे देंगे। तो हम उसको ऑर्डर देंगे, तो ऑर्डर जब देंगे तो उसको बोलेंगे परचेज ऑर्डर। समझ में आया? जब सामान हमको देगा तो रिसिप्ट नोट की एंट्री करेंगे। तो इसको करके देखते हैं टैली में। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर टैली में, अपने कंपनी को खोल लेंगे। ठीक है, तो हमने Alt F1 दबाया, इस कंपनी को बंद किया और बंद करने के बाद हम अपने कंपनी को खोल लेंगे, नीफा क्लासेज, प्रीशियस क्लासेज। प्रीशियस क्लासेज खुल गया। अब देखो ऑर्डर देने के लिए सबसे पहले इसे इनेबल करना होगा। ठीक है, इनेबल करने के लिए हम दबाएंगे F11, F11 का नाम दबाएंगे F2, F11 F2 में जाएंगे। इसी के अंदर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग दोनों मिलेगा, हम दोनों को यस करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम F11 दबाते हैं,
इन्वेंट्री फीचर में जाते हैं और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये ठीक है, और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इन दोनों को हम एक ही बार में यस करा देंगे ताकि परचेज ऑर्डर की एंट्री हम कर लें, सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर लें, दोनों एंट्री कर लोगे, ठीक है। तो ये दोनों एक ही साथ कर लेंगे। इसके बाद से रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट की भी एंट्री यहाँ पर है, आपका है डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट, इसको भी हम यस करा देंगे। रिजेक्शन इन और आउट को भी यस करा देंगे। यानी एक ही बार में 4 ऑप्शन को हम इनेबल कर लेंगे ताकि बार बार हमको इनेबल करना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड सारा है। तो सबको हम यस करा लेते हैं। इसको हम यस कराएंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को, ठीक है। फिर नीचे इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम ये जो बनाया था कस्टमर वो तो वही वाला है, यहाँ पर हम यूज ट्रैकिंग डिलीवरी नोट रिसिप्ट नोट को यस करा लेंगे और रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड को यस करा लेंगे। चारों ऑप्शन को हमने यस कराया, कंट्रोल ए दबा के सेव करा लेंगे, हमारा स्क्रीन सेव हो गया, इनेबल हो गया, ठीक है। बैक आते हैं। अब ये चीज़ जब इनेबल होगा ना तो देखो एक ऑर्डर वाउचर अलग से आ गया। पुराने वर्जन में इन्वेंट्री वाउचर में ही दिखता था, लेकिन नए वर्जन में एक ऑर्डर वाउचर नया बना दिया है। इसके अंदर परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर दिखता है। तो हम खोलेंगे ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर में इस साइड में देखोगे तो बटन्स आपके दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड में आप अगर देखते हो तो परचेज ऑर्डर है, ठीक है, कंट्रोल अल्ट F4 से परचेज ऑर्डर खुलेगा। सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी खुला है इसलिए आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये दिखा रहा है ये ऑलरेडी खुला है, सामने जो ये स्क्रीन दिख रहा है ये खुला हुआ है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है अल्ट F5। इसके बाद से रिजेक्शन इन आउट आप जाओगे इसमें इन्वेंट्री वाउचर में, इसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल में हम परचेज ऑर्डर का यूज़ करेंगे, दबाएंगे अल्ट के साथ F4। तो परचेज ऑर्डर का मतलब हम ऑर्डर दुकानदार को देंगे, दुकानदार को ऑर्डर देंगे कि भाई ये सामान चाहिए, क्या रेट का दोगे, कब दोगे, वो सारा डिटेल हमको यहाँ भरना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे कि उसने ये रेट हमको दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऑर्डर किसको दे रहे हैं उसका नाम लेंगे। सपोज ABC कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम लेंगे ABC कंप्यूटर, यहाँ पर उसका नाम पता मोबाइल डाल दोगे। अब थोड़ा सा ऑर्डर डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर डिटेल में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। यहाँ दे रहा ऑर्डर डिटेल, यानी ऑर्डर का डिटेल भरना है। मोड टर्म ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आपको दे रहा है ऑर्डर डिटेल, उसका मोड टर्म ऑफ पेमेंट, पैसा कैसे आप दोगे। तो आप मान लो ऑर्डर दे रहे हो परचेज ऑर्डर, तो COD मंगाया हो यानी कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी आप कर दो, COD उसमें डाल दो कि भैया COD पर हम सामान मंगाए हैं, ठीक है। या ऑनलाइन पेमेंट कराया तो वो डाल दोगे। यहाँ पर अदर रेफरेंस होता है ना कि कोई रेफरेंस दिया कि चले जाओ मेरा नाम बता देना और सामान आपको सस्ता मिल जाएगा, उसका नाम डाल सकते हो कि इसके रेफरेंस के द्वारा हम गए हैं सामान लाने। टर्म ऑफ डिलीवरी क्या है कि पैसा जब COD कैश मिल जाएगा तब आपको डिलीवरी देंगे, या ऑनलाइन पेमेंट मिलेगा तब देंगे, या 7 दिन का आप उधार दे दोगे, वो सारा डिटेल आप यहाँ डालोगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर डिटेल हो गया। रिसिप्ट डिटेल में देखो दे रहा है डिस्पैच थ्रू, कैसे भेजा है अगले ने और डेस्टिनेशन कहाँ भेजा है। तो भाई हम ऑर्डर दुकानदार को देंगे तो वो बोलेगा ना कि भाई हम कोरियर से भेज देंगे, बाई बस भेज देंगे, बाई ट्रांसपोर्ट भेज देंगे। तो वो चीज़ यहाँ लिख देना है कि उसने डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू भेजा। तो मान लो ब्लू डार्ट से भेजा, ब्लू डार्ट कोरियर, तो ब्लू डार्ट कर देंगे। डेस्टिनेशन कहाँ के लिए भेजा, तो हमने अगर बलिया के लिए मंगाया, बलिया के लिए भेजा तो बलिया डाल देंगे। तो ये डिटेल आपको भरना पड़ेगा, क्लियर है। इतना आप हर बार जरूर भर लेना। तो आप यहाँ COD लिख देते हो, आधा रेफरेंस में नहीं है तो NA कर दो या छोड़ दो। डिलीवरी आपका कैसे होगा तो फुल पेमेंट पर होगा, ठीक है, फुल पेमेंट लिख दिया। रिसिप्ट आपका थ्रू कैसे डिस्पैच किया है, तो मान लो बाई कोरियर किया है तो कोरियर लिख दो, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ के लिए, तो बलिया के लिए, ये डिटेल आपने लिख दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर में यहाँ पर हम नंबर अपने हिसाब से दे सकते हैं, नहीं तो 1 ऑलरेडी है, ये छोड़ दो तो ये 1 हो जाएगा, अगली बार 2 हो जाएगा, अगली बार 3, अगली बार 4, ये ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन शार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा आदमी डिटेल भर देता है। ABC का है तो यहाँ लिख देता है आदमी ABC/ फिनेंशियल ईयर देता है। फिनेंशियल ईयर का मतलब कौन से साल का ये बिजनेस मेंटेन हो रहा है। तो अभी 2024-25 का है तो 2024-2025 आदमी लिख देता है, स्लैश अब 001 हमने लिख दिया या केवल 1 लिख दिया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से डिटेल थोड़ा सा डाल देना है।
तो ABC से ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो ABC है ये हो गया जो दुकानदार है उसका नाम, और 24-25 से ये हो गया फिनेंशियल ईयर, या फिनेंशियल ईयर हो गया, और ये आपका जो है बिल नंबर हो गया। ठीक है, बिल नंबर। तो ये आप 3 चीज़ अपने हिसाब से भर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इस तरीके से भर दिया। अब इसके बाद फिर इंटर करेंगे, परचेज अकाउंट पर ही जाएगा, परचेज ऑर्डर भी परचेज पे ही जाएगा। ठीक है, अब आपने ऑर्डर क्या क्या चीज़ का दिया, तो मान लो सपोज ड्रम 12A का प्रोडक्ट का है, ये उसके दुकान पे नहीं है, तो बोला ऑर्डर दे दो, मंगा देंगे। हमने इसको ऑर्डर दिया, अभी 0 पीस है ना। यहाँ ड्यू ऑन कब देगा, डेट लिख दो या दिन लिख दो, बोला 5 दिन में मिल जाएगा तो 5 लिख दो, तो 5 दिन आ जाएगा। अगर डेट लिखना है तो डेट लिख दो कि भैया ये बोला है कि 1/4/2024 को देंगे, डेट लिख दो जिस डेट को बोला है। ठीक है, तो जो मर्जी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप डिसाइड पहले ही कर लो कि जब सामान खरीदेंगे तो हम रखेंगे कहाँ, शॉप पे या गोदाम पे। तो हम ये है कि शॉप पे रखेंगे तो शॉप ले लो, अगर तुम्हारा है कि गोदाम पे रखेंगे तो गोदाम ले लो। अगर ये डिसाइडेड नहीं है होगा कि चलो जब आएगा सामान तब हम उसको डिसाइड करेंगे, तो एनी पे छोड़ दो। अब उस समय सामान जब आएगा ना तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 100 आइटम के तो 100 बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर के समय पहले ही डिसाइड करके ले लो ताकि उस समय टाइमिंग बचेगी, नहीं तो 100 को सेलेक्ट करोगे टाइम लगेगा। तो हमने मान लो डिसाइड कर लिया कि शॉप पे रखना है, शॉप ले लिया। क्या पीस मंगाया, 20 पीस मंगाया। ठीक है, रेट 375 के हिसाब से अगर वो हमको दे रहा तो हम 375 रुपया नोट कर लेंगे। कुछ डिस्काउंट दे रहा है तो भरो, नहीं तो छोड़ दो। तो हमको डिस्काउंट नहीं दे रहा है, 375 रुपया हमको रेट दिया, हमने नोट कर लिया। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हो? ठीक है, क्लास ले रहे हैं। चलो भाई, नहीं आ रहा तो आना ही पड़ेगा। चल तैयारी कर लेना, आ जाएंगे। ठीक, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि ड्रम 12A का ऑर्डर दिया, 20 पीस का, रेट 375 लगाया। तो आप रेट लिख देना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दुकानदार आपको रेट दिया ये और बाद में वो भूल गया, तो आप जाओगे तो कहेगा भैया कि हमने 475 रुपये रेट दिया था या 390 रुपया दिया था। तो 20 रुपये 25 रुपये अगर बढ़ रहा है पर पीस, तो 20 पीस के हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रेट आप नोट किए रहोगे तो आपको पता रहेगा कि इतने रुपए का हमको रेट दिया था, तो हर आइटम का रेट तुमको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहला ऑर्डर दिया इसका, स्पेस दबाया। दूसरा आइटम मान लो सपोज डेल का लैपटॉप दिया, ये मॉडल 1 पीस है, 3 पीस और चाहिए, तो यहाँ पर हमने शॉप कर लिया, 3 पीस का ऑर्डर दिया, 30,000 रुपये के हिसाब से है 90,000। दो आइटम है तो 2 आइटम ले लो, 10 आइटम रहे तो 10 आइटम ले लो। ठीक है, सबका रेट आपको भरना पड़ेगा कि हमने ऑर्डर दिया है अगले को, ये रेट हमको दिया है। क्लियर है? एंटर लगाया, इसको हमने सेव करा दिया। तो इसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर, कि हमने इसको ऑर्डर दिया, इन दोनों सामान का ये रेट हमको उसने दिया है। क्लियर है? तो ऑर्डर दिए हो, अब सामान ये मंगाएगा, और कितने दिन बाद बोला देने को, 5 दिन बाद। तो 5 दिन बाद आप जाओगे, 3 दिन बाद बोला है, 2 दिन बाद बोला है, जितने दिन बाद बोला आप जाओगे, सामान को रिसीव करोगे, पैसा दोगे, उसके बाद आप कस्टमर को सेल करना है सेल करोगे। ठीक है, तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया अपने याद के लिए कि रेट क्या दिया था, कितने रुपए का दिया था, ये सारा डिटेल आपको पता चलेगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया परचेज ऑर्डर। अब जब परचेज ऑर्डर हो गया ना, तो वो सामान आपको वापस से देगा। भाई वो सामान मंगा दिया, कहीं से भी मंगाया आपको, तो उससे अब कोई मतलब है नहीं। जब सामान आ गया तो वो आपको फ़ोन करेगा, भैया आ जाओ सामान ले जाओ। जब सामान हम लेने जाएंगे और सामान हम लेंगे तो रिसिप्ट नोट की एंट्री करेंगे। ठीक है, रिसिप्ट नोट। ठीक है, इससे पहले हमने ऑर्डर जब दे दिया, परचेज ऑर्डर, ठीक है, परचेज ऑर्डर हमने दे दिया, तो पैसा तो वो मांगेगा ना कि भाई कुछ पैसा हमको एडवांस दो, तभी सामान आपका मंगाएंगे, ना तो नहीं मंगाएंगे। क्यों? हो सकता है हमने उसको ऑर्डर दिया, अब बाद में हमारा ऑर्डर कैंसिल होगा तो हम ना ले जाएं, वो सामान मंगा दे, तो पैसा तो उसका फंस जाएगा ना। तो
तो इसलिए जब ऑर्डर हम देते हैं तो अगला पैसा भी मांगेगा, और जब पैसा मांगेगा तो हम जो भी पैसा देंगे वो एडवांस के रूप में पेड करेंगे। तो परचेज ऑर्डर का एंट्री किया, दूसरा हमने पेमेंट का एंट्री करना है, क्योंकि बिना पेमेंट लिए कोई भी सामान नहीं मंगाता है। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर हमने कर लिया, दूसरा पेमेंट की एंट्री कराएंगे। तो F5 से पेमेंट करेंगे। किसको करेंगे? कैश या बैंक जो भी है वो ले लेंगे। तो हमने मान लो बैंक से ले लिया, 78,000 है। कैश देखते हैं, कैश में 2,81,000 कैश से करते हैं। किसको दिया? तो ABC कंप्यूटर को। 4600 रुपया देखो ये पहले का बकाया है। ठीक है, उसमें ये सारा चीज़ जुड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सामान कितने का हुआ पता तो है नहीं, तो पेज अप करके देख लो कितने का सामान हुआ है हमारा, 97,500 रुपये का। तो इसमें हम 50,000 एडवांस दे दे रहे। अगला मांगा कि भैया 50,000 एडवांस दो तो ही सामान देंगे, ना तो नहीं देंगे, यानी मंगाएंगे ना तो नहीं मंगाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पेमेंट की एंट्री करेंगे। अगला पहला ऑर्डर किया, दूसरा क्या करेंगे? पेमेंट। किसको किया? तो ABC कंप्यूटर को। कितना दिया? तो 50,000 रुपये। एंटर। इसको अगेंस्ट रेफरेंस नहीं करेंगे क्योंकि 4600 जो पहले का बाकी वो वैसे ही रहे पेंडिंग। यहाँ पर हम जाएंगे ऑन अकाउंट कर दो, चाहे एडवांस कर दो। एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस लेंगे। बिल नंबर 24 बना, एंटर लगाएंगे 50,000 का। यहाँ पर हम लिख देंगे कि पेड एडवांस। ठीक है, फॉर लैपटॉप या जो भी लिखना है वो। अच्छा देखो ये 54,000 हो गया, इसका मतलब 4600 रुपये आपका पहले से एडवांस उसके पास है। ठीक है ना, तो ये एडवांस पहले से है किसी चीज़ का हम लोग। हाँ DR दिया तो ये एडवांस हो गया ना, जैसा भी 50,000 दिया तो वो भी तो जुड़ गया ना। तो 54,000 हो गया, यानी पहले से हमारा एडवांस उसके पास था 4600 प्लस 50,000 ये दिए, टोटल जोड़कर आपका कितना दिखा रहा? 54,000। ठीक है, आगे इसको भी एडजस्ट करा लिया जाएगा या एडवांस छोड़ना को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने एडवांस देना है जितना वो एंट्री कर देना पेमेंट का। क्लियर? सेव करा दिया। अब ये सामान मंगा दिया, सामान आगे आपको बुला के देगा। जब सामान रिसीव करेंगे तो कंट्रोल के साथ हम ये रिसिप्ट नोट की एंट्री करेंगे। यहाँ पर देख लो, इन्वेंट्री वाउचर में जाओगे, अगला हमारा रिसिप्ट नोट होगा Alt F9। Alt F9 दबाएंगे, रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट क्या काम करता है? Alt F9। रिसिप्ट नोट क्या काम करता है कि जब भी कोई सामान हम लोग ऑर्डर दिए होते हैं, परचेज ऑर्डर, इस सामान का जब परचेज ऑर्डर दिए ये सामान जब हमको मिलता है तो मिलते समय उसको हम लोग रिसिप्ट नोट पे चढ़ाते हैं। ठीक है, रिसिप्ट नोट का मतलब हो गया कि ये सामान हमको मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं चालान। चालान को इसमें रिसिप्ट नोट बोला जाता है। और चालान जब भी रहेगा तो ये उधारी माना जाता है। इसको लोगे तो सामान बढ़ जाएगा, यानी जो गुड्स तुम्हारा है ना स्टॉक में गुड्स जो है वो प्लस हो जाएगा। लेकिन जो ABC कंप्यूटर से ले रहे हो इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा कि भैया 95,000 रुपये का सामान तुमने उससे लिया है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि जब रिसिप्ट नोट की एंट्री करो तो सामान तुम्हारा आ जाएगा, स्टॉक समरी में गुड्स दिखने लगेगा। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर दोगे उसको लेते समय रिसिप्ट नोट की एंट्री आपको काटना है, दिमाग में बैठा लो। तो हमने रिसिप्ट नोट किया, यहाँ पर एंटर लगाएंगे। ऑर्डर किसको दिया था? ABC कंप्यूटर, तो उसी को लेंगे। यहाँ पर देखो जो हमने लिखा था वो आपको दिखा रहा है, जो हमारा बिल नंबर है वो ये आपको दिख रहा है और डिटेल उसका आ गया। तो हम इस बिल नंबर को लेंगे कि इस वाले बिल का सामान हमको मिल रहा है। अगर हमने 2-3 बार ऑर्डर दिया है तो यहाँ पर बिल नंबर 1 उसके नीचे बिल का नंबर दिखाते जाएगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो हमने ये वाले बिल को लिया, इंटर दबाया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, डिटेल सब भर कर आ जाएगा। एंटर करेंगे परचेज, देखो सारे सामान आ गए। अब इंटर करोगे तो बार बार ये देखो अंदर खुलेगा, दिख रहा है। तो 100 आइटम रहे तो ज़्यादा इंटर मारना पड़ेगा। इससे बचने के लिए एरो की नीचे दबाना, नीचे दबाओ तो जल्दी से आ जाएगा। या टोटल जो रहेगा ये क्लिक कर देना माउस से, या यहाँ पर क्लिक कर देना लास्ट वाले पर एकदम, और उसका एक बार एरो के नीचे करो तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे टाइमिंग बचेगी ना। तो 100 बार है, 100 आइटम है तो 100 बार इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा काम हमने किया कि आपने रिसिप्ट नोट से सामान को रिसिप्ट कर लेना है। जो भी सामान हमने ऑर्डर दिया उसको रिसीव कर लेना है। तो रिसिप्ट नोट की एंट्री हम काटेंगे। क्लियर है? रिसिप्ट नोट हमने काट लिया। अब स्टॉक समरी में देखते हैं ये सामान आया कि नहीं आया, क्या क्या आइटम हमने लिया। पेज अप करके देख लेते हैं। हमने ड्रम एक लिया और एक लैपटॉप लिया। तो लैपटॉप 3 पीस है, ड्रम 20 पीस है। ठीक है,
तो हम जाते हैं इन दोनों को देखते हैं है कि नहीं है। तो बैक आएंगे, स्टॉक समरी हमने आपको बताया था रिपोर्टिंग के टाइम, जिसको नहीं पता है पिछला वीडियो देख लेगा। तो स्टॉक समरी हम खोलेंगे, यहाँ पर Alt F1 दबाएंगे, डिटेल आएगा और इसमें हमने ड्रम को देखना है। तो देखो ड्रम 12A 20 पीस आ गया, इसका मतलब कि ये सामान हमारे स्टॉक में जुड़ गया। ठीक है, ड्रम 12A। इसके बाद से लैपटॉप था ना, तो लैपटॉप हम L दबाते हैं, लैपटॉप डेल का देखो 4 पीस हो गया, 1 पीस था और यहाँ पर हमारा लैपटॉप 3 पीस जुड़ गया है। क्लियर? इसका मतलब क्या है, जब रिसिप्ट नोट की एंट्री हम लोग करते हैं तो गुड्स हमारा जुड़ जाता है। समझ में आया? यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब इसको हम खोलेंगे, इंटर लगाएंगे, कब खरीदा? मई में, इंटर लगाएंगे। किससे खरीदा? यहाँ दिखा रहा है ABC कंप्यूटर से खरीदा, लेकिन दिखा रहा है कि परचेज बिल पेंडिंग है। आपने खरीदा है लेकिन परचेज अभी नहीं किया है फुल्ली, आपका बिल जो है वो पेंडिंग है परचेज के लिए। इसको अब हमको परचेज पे चढ़ाना पड़ेगा। जब परचेज पे हम इसको चढ़ाएंगे तो जो परचेज बिल पेंडिंग यहाँ दिखा रहा है ये चीज़ आपका हट जाएगा, और हटने के बाद वहाँ पर ABC को बस दिखाने लगेगा कि ABC से आपने खरीदा, इसका मतलब उधार हो गया। ठीक है, अब हम इसको उधारी खरीदेंगे, यानी अब परचेज की एंट्री करेंगे। तो बैक आते हैं, इसको भी देखना है तो इसको भी देख लो, ड्रम को आपने मई में खरीदा, इंटर लगाया, इसका भी देखो बिल पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, एस्केप दबाएंगे, बैक आएंगे, हम जाएंगे दोबारा से अकाउंटिंग इन्वेंट्री, कहीं भी चले जाओ, शॉर्टकट बस पता होना चाहिए। Alt F9 से रिसिप्ट नोट खुलेगा, आपका Alt F4 से परचेज ऑर्डर खुलेगा। शॉर्टकट पता रहे तो डायरेक्ट खोल सकते हो, नहीं तो यहाँ सब दिया है। अकाउंटिंग वाउचर, इसमें अकाउंटिंग इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर सब दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, अगला परचेज करेंगे। F9 दबाया, परचेज क्या खरीद रहे हैं वो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि हमने खरीदा किससे, तो ABC से। ऑर्डर चूँकि इसी को दिया था, इसी का नाम लेंगे। यहाँ पर ऑर्डर नंबर फिर से लेंगे, तो देखो देर लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, इस नंबर से ट्रैक करके सारा आइटम आएगा। एंटर लगाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, सामान आपका जो भी रहेगा इसमें आ जाएगा। इंटर लगाएंगे, देखो सारा आ गया। अब अगर परचेस कर लेते हैं, सेव कराते हैं, तो आपका हुआ कितना, 97,500 रुपये, और इसके ऊपर एडवांस कितना है, 54,600। तो 97,500 में ये माइनस हो जाएगा। तो अब 97,500 माइनस और जो भी आपका है 54,600, इसके बाद बराबर जितना पैसा बचेगा दिखाएगा कि इतना रुपया आपको देना है। समझ में आया? क्योंकि अब ये परचेज हम कर रहे हैं तो हमारा एडवांस वगैरह एडजस्ट हो जाएगा। एंटर लगाया, इसके बाद इसको हम सेव कराएंगे, एरो के नीचे दबा देते हैं ताकि बार बार इंटर ना करना पड़े। हमने अगला एंट्री कर दिया परचेज का, सामान खरीद लिया। अब थोड़ा यहाँ स्टॉक समरी देख लेते हैं। S दबाएंगे तो स्टॉक समरी खुलेगा। Alt F1 दबाया, यहाँ पर ड्रम पर जाते हैं, इंटर किया, इंटर किया, देखो ABC आ गया। पहले जो परचेज बिल पेंडिंग दिख रहा था वो ख़त्म हो गया, ये दिखाने लगा कि आपने परचेज कर लिया 7,500 रुपये का 20 पीस। ठीक है, लैपटॉप को भी देख लो, बैक आ जाओ, लैपटॉप को दबा लो, L दबाओगे तो ये आ जाएगा। इंटर दबाया, इसको इंटर दबाया, देखो ये भी आ गया। आपने ABC कंप्यूटर से ये परचेज कर लिया 90,003 पीस। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम कंप्लीट करते हैं। अगर ऑर्डर दिए बीच में ही आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, या आपने उसको फ़ोन करके बोल दिया भैया ये सामान नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो ऑर्डर, या क्वांटिटी कम हो गया, तो वो सारा अल्टर कर सकते हो। कैसे करोगे? हम जाएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में डे बुक हमने बताया था। ठीक है, डे बुक खोलोगे, यहाँ पर आपका दिखा रहा है, तो ये पेमेंट हमने किया। ठीक है, यहीं पर हम दबाएंगे F4, और F4 में हमने बताया था ना कि जिसको लोगे वही दिखाएगा। तो हमने परचेज ऑर्डर ले लिया, केवल परचेज ऑर्डर दिखाएगा। तो यहाँ से परचेज ऑर्डर खोल लो। अब क्वांटिटी अगर आपका चेंज हो गया, आपका कस्टमर कम करवा लिया, कम कर दो यहीं से। सामान जो भी है जिसका जो कम ज़्यादा हो रहा है अपना कम करा लो, ज़्यादा करा दिया ज़्यादा करा लो। यानी आपको कस्टमर बढ़ा दिया कि भैया ये सामान और बढ़ा दो, तो आपने अगले को फ़ोन करके और ये बढ़वा दिया कि भैया 20 पीस कर दो, ये 3 पीस नहीं 6 पीस कर दो। घटवा दिया तो फ़ोन करके कम करवा लो कि भैया 20 पीस नहीं आपका 5 ही पीस भेज दो, 10 ही पीस भेज दो। तो यहाँ से अगर ऑर्डर दिए हो तो डे बुक से हम लोग अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑर्डर अगले ने कैंसिल कर दिया, आपने भी अगले को फ़ोन करके कैंसिल करा दिया, इसको डिलीट कर दो। Alt D से डिलीट होता है, अल्टर में ही खोलो और Alt के साथ Alt+D दबा के डिलीट कर दो। या हमने क्या बताया, कोई भी वाउचर डिलीट नहीं किया जाता है,
वाउचर को कैंसिल किया जाता है। ठीक है, वाउचर कैंसिल करने के लिए अल्ट के साथ एक्स करोगे, अल्ट प्लस एक्स, इससे कैंसिल होता है। ठीक है, कैंसिल वाउचर, VCH। वाउचर को कभी भी कैंसिल करना नहीं तो ये जो सीरियल नंबर हमारा बन रहा है ना, ये नंबरिंग, ये 1 है, 2 है, 3, डिलीट का आदत आपका रहेगा तो कोई भी बंदा डिलीट करेगा, और डिलीट करेगा तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिलीट नहीं करना है, यहाँ पर आपको कैंसिल करना है। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो अल्ट एक्स से। शॉर्टकट सबका दिखा रहा है कहाँ, नीचे देखो, कैंसिल, डिलीट, एक्सेप्ट, क्विट, दिख रहा है, नीचे सब दिख रहा है। तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। क्लियर? तो वाउचर अल्टर डिलीट का भी हमने प्रोसेस यहाँ पर आपको बता दिया, डे बुक से आप कर लोगे। तो यहाँ परचेज का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हमने 3 चीज़ बताया। पहला बताया कि परचेज ऑर्डर करोगे, आपने किसी भी दुकानदार को, सप्लायर को ऑर्डर दिया, जब ऑर्डर दोगे तो आपको पेमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप पेमेंट जब तक एडवांस नहीं दोगे तब तक वो बंदा सामान नहीं मंगाएगा। तो आपने एडवांस उसको पेमेंट कर दिया, 2 काम हो गया। सामान जब वो आपको देगा तो उस कंडीशन में फिर रिसिप्ट नोट की एंट्री काटोगे। आपने रिसिप्ट नोट कर दिया, तो रिसिप्ट नोट का मतलब कि सामान आपको मिल गया। ठीक है, तो रिसिप्ट नोट चालान होता है। ठीक है, तो रिसिप्ट नोट आप चालान की एंट्री करोगे। उसके बाद से परचेज की एंट्री फाइनली कर लोगे, तो जो परचेज बिल पेंडिंग दिखा रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी एडवांस यहाँ दिए हो ये माइनस होके परचेज पे चढ़ गया, सॉरी परचेज ऑर्डर है, परचेज पे चढ़ गया। तो अब जो पैसा आपका बकाया रहेगा वो दिखाने लगेगा, इतने रुपए देना है। अब फाइनल क्या करोगे, लास्ट पेमेंट की एंट्री कर दो, जो बकाया है वो हम करेंगे पेमेंट, और पेमेंट करेंगे तो पैसा हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। बैक आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर, F5 से हमने पेमेंट किया, कैश दे रहे हो तो कैश, और बैंक से दे रहे हो बैंक। किसको दे रहे हो, ABC कंप्यूटर को। 42,900 बकाया है एडवांस काटने के बाद। तो हम 42,900 रुपये का एंट्री करेंगे पेमेंट का। अगेंस्ट रेफरेंस में जाओगे तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि DR में दिखा रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो कि CR में दिखा रहा है। तो ये DR दिखा रहा है, ठीक है, एडवांस पहले का था, ये DR एडवांस पहले का था, और ये CR है जो कि हमने सामान खरीदा है उधार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो 97,500 रुपये वाला है, इसमें इस बिल को और इस बिल को एडजस्ट करा देंगे। तो क्या होगा कि 4600 भी गायब हो जाएगा, 50,000 भी गायब हो जाएगा, और 97,500 में एडजस्ट होगा, वो भी गायब हो जाएगा। और जो ये एंट्री हम 42,900 का कर रहे हैं वो तो इसी में एडजस्ट होगा, ये भी गायब होगा। तो अगर इन बिल को गायब करना है यहाँ से, तो हमको 4600, 50,000 को इसके अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े अमाउंट को लेंगे। ठीक है, तो उसमें से 42,900 माइनस हो गया, एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे, तो यहाँ देखो सबको गायब कर दिया। और नहीं तो आप यहाँ से ले लो अगेंस्ट रेफरेंस, ये छोटे अमाउंट के ले लो, कितने का है यहाँ देख लो, 4600 का है, तो 4600 हमने यहाँ पर भर दिया, इंटर इंटर, फिर अगेंस्ट रेफरेंस करो। 50,000 वाला है तो 50,000 ले लो, फिर इंटर करो, फिर अगेंस्ट में अब 97,500 वाला ले लो। ठीक है, तो ये टोटल आपका एडजस्ट हो जाएगा, ये सारे बिल नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। 50,000 CR है ना, DR होना चाहिए। क्या चीज़, 50,000 DR होना चाहिए, 97,000 नहीं, ये जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, ये पेमेंट लेने देने में CR DR आपका अलग अलग जगह पे देखो ना तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पैसा, ये पैसा आपका इसमें एडजस्ट कर रहा है, और जो पहले का एडवांस 4600 था वो भी एडजस्ट किया, 50,000 था, तो ये सारा एडजस्ट करके, और जो 90,000 97,000 का था ना बिल, 97,500, तो 97,500 में इन सबको एडजस्ट करके ख़त्म कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम इसको एंट्री करेंगे रिसिप्ट या कुछ भी, तो देखना कोई बिल नहीं दिखाएगा। इसको हमने एंटर करा, सेव करा दिया। अब अगर हम पेमेंट ही करते हैं दोबारा ABC को, तो इसके अंदर कोई भी बिल नहीं दिखाएगा। 4,000 का हम करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस में ये 9200। अब ये दोनों बराबर, पहले का कुछ अगर होगा पुराना पेंडिंग तो वो भी दिखा देगा। 83,000 डाले थे, जब दबा दो, अच्छा ये 88,300, ये लास्ट वाला हमारा हो जाएगा कितने का, 42,900 होगा ना, कितना था, 97,000
500। नहीं तो ये बैलेंस दोनों क्रेडिट डेबिट बराबर रहेगा तभी काम करेगा, अगर एक ज़्यादा कम होगा तो नहीं काम करेगा। तो फिलहाल में ये वाले को देखो, ये एडजस्ट होके इसमें ये देख लो यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है, इसका मतलब एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी बिल को इस तरीके से एडजस्ट करा लेना। तो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको 4 चीज़ याद करना है। ठीक है, पहला काम परचेज ऑर्डर करना है, यानी आपने ऑर्डर दिया। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, आपने पेमेंट दिया, आपको पेमेंट की एंट्री कर देना है और पेमेंट की एंट्री एडवांस कर देना है। तो 2 काम हो गया। तीसरा काम, जब वो सामान आपको देगा तो परचेज की एंट्री आप करोगे कि सामान आपने खरीद लिया। ठीक है, तो परचेज की एंट्री कर लेना है। चौथा में फिर लास्ट आप फाइनल पेमेंट की एंट्री कर दोगे। तो ये 4 काम आपको करना है। ऑर्डर दिया, पेमेंट दिया, परचेज किया, फिर पेमेंट कर दिया, ख़त्म। अगर आपका ताल्लुकात अच्छा है तो पेमेंट मत करो, बकाया लगाए रहो 10,000 20,000 जो भी आपका बकाया है, बाद में हम पैसा देंगे। अगर ये कि नहीं भैया एकदम दो तभी सामान देंगे, तो भैया एंट्री तो करना पड़ेगा। तो आपको अगर पेमेंट देना है तो एंट्री ये कर दोगे। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, उधार भी बाद में देंगे 6 महीने बाद 2 महीने बाद, तो छोड़ दो एंट्री, तो ये वाली एक एंट्री बच जाएगी। बाकी प्रोसेस में चारों ये होगा। समझ में आया? तो ये बोला जाता है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो हमने आपको बता दिया कि परचेज ऑर्डर कैसे करोगे, सामान का ऑर्डर देना, एडवांस वगैरह देना। सामान आपका पेंडिंग है परचेज बिल क्या, वो बता दिया। इसको अल्टर करना बता दिया हमने कि कैसे अल्टर करोगे। डिलीट करना आपको बता दिया। ये दोनों काम डे बुक से ही हो जाएगा। डे बुक में जाके अल्टर कर दो, डिलीट कर दो। ऑर्डर कैंसिल हुआ वो भी कर सकते हो अल्ट टेक्स्ट दबाकर। ठीक है, इसके बाद से रिसिप्ट नोट हमने बता दिया कि जो सामान आपको मिल रहा है उसको रिसिप्ट नोट आपने कर दिया। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम बोला जाता है। तो ऐसा काम मार्केट में बहुत है, हर बार ये काम करना होता है। हम ही लोग जाते हैं, बहुत सारे सामान नए आ जाते हैं, नहीं होता दुकानदार के पास, ऑर्डर दे देते हैं, वो मंगा के हमको देता है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया परचेज ऑर्डर। सेम प्रोसेस यही है जिसको अगला हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑर्डर। बता दें या छोड़ दें? परचेज ऑर्डर है, कॉन्सेप्ट समझ लो। अगला सेल्स ऑर्डर है। सेल्स ऑर्डर का मतलब, सेल्स का मतलब हो गया बेचना। तो हम तो बेचेंगे ना, और बेचेंगे किसको? तो कस्टमर को बेचेंगे, अपने ग्राहक को बेचेंगे। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर का मतलब जो भी सामान हमारे पास है उस सामान का ऑर्डर लेना। यानी कस्टमर हमारे पास आएगा और वो ऑर्डर हमको दिया, जो सामान हमारे पास अवेलेबल नहीं है हम बोलेंगे कि ठीक है ऑर्डर दे दो, हम आपको मंगाकर 2 दिन में 3 दिन में दे देंगे। ठीक है, तो जब कस्टमर से हम कोई ऑर्डर लेते हैं उसको बोलते हैं सेल्स ऑर्डर। क्लियर है? सिंपल है। तो कस्टमर हमारे पास आएगा, हम उसको रेट बताएंगे और हम अपने कंप्यूटर में नोट कर लेंगे ताकि हमको याद रहे कि हमने क्या रेट बताया है। इसको बोलते हैं सेल्स ऑर्डर। तो कस्टमर को बेचना सेल्स ऑर्डर कहलाता है। इसकी भी एंट्री सेम इसी तरीके से होगी जैसे परचेज ऑर्डर की हुई। तो सेल्स ऑर्डर के लिए हम दबाएंगे अल्ट के साथ F5। अल्ट F5 दबाओगे, सेल्स ऑर्डर हमारा यहाँ पर खुल गया। ठीक है, अब यहाँ भी सेम पार्टी जिसने हमको ऑर्डर दिया उसका नाम लेंगे। तो यहाँ पर आपका सन्ड्री डेबिटर का रहेगा, सन्ड्री डेबिटर। ठीक है, डेबिटर का नाम यहाँ कर दोगे, बाकी सेम वही क्वांटिटी रेट वगैरह सब भर दोगे। तो हमने यहाँ पर मान लो ऑर्डर लिया, सपोज अमित कुमार है, इसका बैलेंस 0 है, इसने आया हमको ऑर्डर दिया, सेम वही ऑर्डर डिटेल में भर दोगे, डिस्पैच डिटेल में भर दोगे। ठीक है, जो पहला हमने परचेज ऑर्डर में बताया सेम चीज़। एंटर लगाओ। यहाँ पर आपका कस्टमर है कि रिटेलर तो बताया था प्राइस लिस्ट वो वाला है, तो अगर इसको नहीं यूज़ करना तो नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। ऑर्डर नंबर सेम ऐसे ही जैसे हमने बताया कि उसका नाम एक डाल दो। तो जैसे अमित कुमार है तो हमने शार्ट में कर दिया AK ऑब्लिक कर दिया 2024-25 फिनेंशियल ईयर कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने कर दिया बिल नंबर 001। ये भी पहला सेल ऑर्डर है तो हमने 1 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पर सेल्स की एंट्री करेंगे। यहाँ पर आप क्या ऑर्डर उससे ले रहे हो, मान लो वो आया हमारे पास और कहा कि भैया डेल का वास्ट्रो 25-30 मॉडल को ये वो हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर लेंगे, अल्सी से बना लेंगे आइटम डेल का वास्ट्रो। ठीक है, 25-30 ये मॉडल। ठीक है, हमने डाल दिया कंप्यूटर में, डेल में डाल दिया, सेव करा दिया।
सेम वही काम कितने दिन बाद देंगे, यहाँ पर डेट दे रहा D1 मतलब कितने दिन बाद देंगे, तो हम बोलेंगे भैया 2 दिन में मिल जाएगा, 2 दिन का डेट हमने दे दिया। यहाँ पर हमने शॉप रख लिया कि सामान हम शॉप पे मंगाएंगे, शॉप रख लेंगे। कितने पीस का कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, 1 पीस तो 1 लिखो। अभी निगेटिव दिखा रहा है क्योंकि ये तो सामान हमारे पास अभी आया नहीं है, तो निगेटिव ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट कराने के बाद आपका ये ज़ीरो नहीं मैंने ज़ीरो ही दिखाएगा। जब आइटम आ जाएगा तो 1 पीस 2 पीस आ जाएगा। तो ये आपको वार्न कर रहा है कि निगेटिव में है, तो कोई बात नहीं, 1 पीस लेंगे। रेट हमने अगले को बताया कि भैया 36,000 रुपये का आपको पड़ेगा, तो हमने 36,000 रेट दिया, एंटर लगाएंगे और इसको फिर हमने सेव करा लिया। तो अमित कुमार से हमने डेल लैपटॉप का ऑर्डर ले लिया, ठीक है, हमने ऑर्डर ले लिया। अब क्या है, 36,000 रुपये का है, छोटा रकम तो है नहीं, तो हम उससे एडवांस भी तो मांगेंगे कि भाई एडवांस आप दे दो, तभी हम मंगाएंगे, ना तो नहीं मंगाएंगे। एडवांस नहीं दिया, तुम मंगा दिया 36,000 का, वो नहीं ले गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से हम ऑर्डर लेने के बाद उससे पैसा कुछ रिसीव करेंगे कि भैया एडवांस पैसा दो, वो पैसा हमको देगा तो रिसिप्ट करेंगे, कि वो मिलता है तो रिसिप्ट किया जाता है। तो हमने F6 दबाया, रिसिप्ट किया। कैश मिल रहा तो कैश, बैंक से मिल रहा तो बैंक। मान लो कैश मिला तो कैश लेते हैं। किसने दिया, अमित कुमार, ऑर्डर इसी ने हमको दिया, इसी से लेते हैं। 36,000 का सामान है, हमने बोला 20,000 रुपये दे दो या 30,000 दे दो, 20,000 वो हमको एडवांस दे रहा है, 20,000 हमने एंट्री किया। यहाँ पर करेंगे एडवांस पे, हमको एडवांस मिल रहा है, 19 नंबर बिल से एडवांस मिला, सेव कराएंगे। एडवांस रिसीव्ड कर दो, एडवांस रिसीव्ड फॉर लैपटॉप के लिए आपने एडवांस लिया, एंटर लगाया, सेव करा दिया। तो हमारा 2 काम हो गया, पहला काम सेल्स ऑर्डर और दूसरा काम रिसिप्ट, ठीक है। पैसा आपने ले लिया एडवांस के रूप में और आपने सेल्स ऑर्डर अपने ले लिया कस्टमर से। 2 काम कंप्लीट है, पैसा मिल गया, आपने उसका रेट लगा दिया, कितने का हम उसको बेचेंगे, क्लियर। अब सामान मंगाओगे कहाँ से, क्या कस्टमर को कोई मतलब नहीं है, वो तो आएगा 2 दिन बाद, भैया लैपटॉप आ गया दे दो, ठीक है। तो हम जो है ऑर्डर जब लिए तो मंगाएंगे ना, तो मंगाएंगे तो परचेज की एंट्री करेंगे, F9 परचेज करेंगे। यहाँ पर करेंगे कैश, उधार, नगद, जो भी परचेज का हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे खरीद रहे हो ले लो। तो मालूम कैश खरीद रहे हो तो कैश लेते हैं। परचेज किया क्या, तो लैपटॉप खरीदा डेल का वास्ट्रो, तो यहाँ पर वास्ट्रो कर दो, ठीक है, डेल वास्ट्रो 2530। लैपटॉप नहीं लिखा तो अल्टर करके सुधार लेना, ठीक है। तो एंटर लगाया, बैक आते हैं, अल्टर भी कर देते इसी लगे, बैक इस पे दबाया, कंट्रोल के साथ इंटर दबाओगे अल्टर में खुल गया। इंड दबाओगे तो कर्सर लास्ट में जाएगा, फिर होम दबा दो, इससे क्या होगा, लिखोगे तो मिटेगा नहीं आगेगा, आने तो टाइप करते तो मिटते जाता। तो यहाँ पर हम लैपटॉप जोड़ देते हैं, ठीक है, कंट्रोल से सेव कराया, ये हमने सेव करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर जो हमको दिया था, यहाँ नॉट अप्लीकेबल करेंगे। अच्छा यहाँ देखते हैं, तो पीछे का थोड़ा अल्टर करके देख लो उसका आइटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये अमित कुमार, ये तो रिसिप्ट हो गया, उसके पीछे का ही देख लो चेंज हो गया है ना। तो यहाँ पर हमारा AK नाम का है ऑर्डर नंबर, दोबारा इसको अल्टर करके सेव करा दिया, ठीक। तो हमने ऑर्डर ले लिया कस्टमर से, सेल्स ऑर्डर, दूसरा पैसा एडवांस ले लिया, 2 काम हो गया। अब हम परचेस करके मंगा रहे हैं, तो परचेस किया कैश, कहाँ से मंगा रहे हैं, परचेस क्या मंगाया, तो वास्ट्रो का लैपटॉप है, तो वास्ट्रो डेल लैपटॉप कर देते हैं। नॉट अप्लीकेबल करेंगे, ये नॉट अप्लीकेबल क्योंकि हम खरीद रहे हैं, 0 पीस है अभी, इसको लेंगे 1 पीस। रेट 36 का रेट उसको दिया, हमको मान लो 34,000 का मिला, तो हम अपना वाला रेट डालेंगे कि इतने रुपए का हमने खरीदा, 34,000 की एंट्री करेंगे, एंटर किया और इसको हमने करा दिया सेव। तो हमारा काम हो गया, सामान परचेज होकर मेरे दुकान पर आ गया, 2 काम हो गया। अब कस्टमर को फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे, भैया आ जाओ, आकर लैपटॉप ले जाओ, ठीक है। कस्टमर आएगा, सामान ले जाएगा। तो अब क्या होगा ना कि आप डायरेक्ट सेल्स की एंट्री नहीं काटोगे, ठीक है। सेल्स की एंट्री काटने से पहले डिलीवरी नोट की एंट्री काटोगे, डिलीवरी नोट। क्यों, कि उसने आपको ऑर्डर दिया है जो कि आपने सेल्स ऑर्डर पे काटा है। तो परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर पे जो भी काटे रहोगे, तो उसका प्रोसेस होता है कि जब भी उसका एंट्री करोगे सेल्स ऑर्डर वाला, तो पहले डिलीवरी नोट की एंट्री करोगे, फिर सेल्स की एंट्री करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे। तो डिलीवरी नोट की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर दबाएंगे अल्ट के साथ F8, अल्ट F8 से देखो डिलीवरी नोट खुल गया, ठीक है।
डिलीवरी नोट खोलेंगे, एंटर लगाएंगे, किसने ऑर्डर दिया था, अमित ने, तो हम लेंगे अमित को। ऑर्डर नंबर उसका क्या था, AK2425-001, इसको हमने ले लिया, एंटर लगाया, इंड ऑफ लिस्ट कर दिया। नीचे डिटेल आ गया, यहाँ पर जो है वैसे ले लो, सेल्स ले लो। अब यहाँ इंटर इंटर मारना पड़ेगा, तो एरो के नीचे हम दबा देते हैं, 4-5 इंटर से बच जाओगे, ठीक है। एंटर लगाया, अब एंटर एंटर करके अब सेव करा देंगे। अब पेज अब दबा के अगर अमित का देखोगे तो अभी 20,000 रुपये उसका वैसे ही दिखा रहा है। सामान ही आपका जो है डिलीवरी नोट के थ्रू 36,000 का कट गया। इसका भी अगर हम स्टॉक समरी में देखें, बैक आके डिस्प्ले, यहाँ सामने ही है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी कंप्यूटर में था, कंप्यूटर, लैपटॉप है तो L दबाया, लैपटॉप, यहाँ पर आपका दिखा रहा है। अच्छा 0 पीस हो गया क्योंकि डिलीवरी नोट काट दी हो, तो जब काट दोगे ना तो 0 हो जाएगा, ठीक है। परचेज जब किए थे तो यहाँ दिखाता, तो परचेज पे ही अगर हम यहाँ देखते हैं तो जैसे वो दे रहा था ना कि परचेज बिल पेंडिंग, तो यहाँ देता सेल्स बिल पेंडिंग, सेल्स जो किया उसका बिल पेंडिंग है। खैर हमने डिलीवरी नोट काट दिया है, इसको हम डे बुक से क्या करेंगे, थोड़ा सा डे बुक में जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करके दिखा देते हैं। यहाँ से हमने दबाया F4, अभी क्या हमने किया, सेल्स की एंट्री किया है, सेल्स ये हो गया F4। अच्छा लेजर वाइज देख लो, सबसे बढ़िया, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में लेजर कि बस उसी का दिखा है, बाकी किसी का ना दिखा है, तो हम लेजर में जाएंगे और यहाँ पर ले लिया अमित कुमार का, तो देखो केवल अमित का दिखा रहा है। सेल्स अकाउंट है, ये है, फिर 7,000 20,000। रिसिप्ट का एंट्री है, डिलीवरी नोट नहीं काटा क्या, कैश अमित का 20,000 रुपये का ये हो गया। और अगर हम यहाँ से जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पेज, अब अच्छा डिलीवरी नोट देखो काट चुके, इसको डिलीट कर लेते हैं, वहाँ नहीं दिखा रहा, डिलीवरी नोट में देखते तो आ जाता। यहाँ इसको हम Alt D से डिलीट कर लेते हैं डिलीवरी नोट को, क्योंकि डिलीवरी नोट काट दोगे ना तो स्टॉक समरी 0 होने पर नहीं दिखाता कभी भी, ठीक है। तो हमने डिलीवरी नोट को डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ स्टॉक समरी में कंप्यूटर, और यहाँ पर देखोगे लैपटॉप डेल वास्ट्रो, देखो ये आ गया है, परचेस किए हैं, तो इसको इंटर मारो, इसको इंटर मारो, तो ये हमने कैश परचेस किया तो हमको दिखा रहा है, ठीक है, कि हमने सामान खरीद लिया है। अब जब परचेज होके आ गया तो अब अगला हम एंट्री करेंगे डिलीवरी नोट का, और उसके बाद फिर अगला एंट्री करेंगे सेल्स का, फिर पैसा उसे हम रिसिप्ट कर लेंगे, जो भी पैसा बाकी रहेगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, डिलीवरी नोट काटते हैं। डिलीवरी नोट के लिए आपको दबाना Alt F8। ऑर्डर किससे लिया था, अमित से, अमित का ऑर्डर नंबर लिया, इंटर इंटर लगाया, और ये डिलीवरी नोट हमने काट के सेव करा दिया, ठीक है। डिलीवरी नोट हो गया, यानी सामान हमने उसको डिलीवर कर दिया, सामान उसको दे दिया। अब उससे फिर पैसा लेंगे कि भाई जो बकाया वो दे दो, तो रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, कैश दिया तो कैश, बैंक में दिया तो बैंक, ठीक है। किसने दिया, तो अमित ने दिया, इसको लेंगे। यहाँ पर 20,000 रुपया आपका क्या दिखा रहा है, अच्छा नहीं अभी सेल का एंट्री करना है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ एक हो गया। डिलीवरी नोट ये हमने काटा, डिलीवरी नोट के बाद सेल्स की एंट्री अभी बच रही है, सेल्स की एंट्री अभी करेंगे। तो डिलीवरी नोट काटो, फिर सेल्स की एंट्री अब करेंगे, F8 अमित को करना है, अमित का नाम लिया। यहाँ पर देखो अब जो डिलीवरी नोट काटा था उसका ट्रैकिंग नंबर 1 बना, तो इसको लोगे और इसके थ्रू हम इसको सेल कर देंगे, ठीक है। अब ये सेल करेंगे 36,000, तो 20,000 यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, 20,000 ये दिख रहा है, 36,000 का सामान है। अब ये माइनस हो के आपका बकाया यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। तो हमने इसको सेव करा दिया। अब पेज अप करके देख लो, 16,000 हो गया। तो आपने डिलीवरी नोट काटना है, फिर उसके बाद सेल्स काटना है। अब जो पैसा बाकी F6 से उससे ले लो कि भैया कैश दे दो या बैंक से दे रहा तो बैंक ले लो। किसने दिया, तो अमित ने। कितना बकाया है, तो 16,000। एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस सभी को एडजस्ट करना है तो सभी को ले लो, ठीक है, बारी बारी अलग अलग है तो इसको एडजस्ट कर लो, ठीक। ये 20,000 का है तो इसको 20,000 कर दो। फिर उसके बाद दोबारा इसको लो अगेंस्ट रेफरेंस, और 16,000 का है तो इसमें 16,000 का करना पड़ेगा, 16,000, ठीक है। नहीं ले रहा है, 36,000 ही मैंने डालना पड़ेगा क्या, नहीं दोनों पे नहीं ले रहा है तो एक ही को एडजस्ट कर दो, कोई नहीं। यहाँ से हम अगला रिसिप्ट करेंगे, F6 रिसिप्ट किया, कैश करेंगे, किससे पैसा लेना, अमित से। 16,000 बाकी है, 16,000 लिया, एंटर।
अगेन से नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट इसी को एडजस्ट कर देंगे, बस 36,000 पे 16,000 माइनस कर दो, यहाँ पर बैलेंस आपका हो गया 0। ठीक है, इस तरीके से एंट्री करना है, लास्ट में इसको हमने सेव करा देना है। तो सेल्स ऑर्डर के प्रोसेस में क्या क्या करना है, पहला देखो सेल्स ऑर्डर की एंट्री काटोगे। क्लियर है कि सेल्स ऑर्डर, कस्टमर आपको ऑर्डर दिया, हमने ऑर्डर नोट कर लिया। दूसरा, उससे हम पैसा रिसिप्ट करेंगे कि भाई पैसा हमको कुछ दे दो, तो एडवांस उसने पैसा हमको 20,000 दिया, एडवांस में हमने 20,000 रुपये रिसीव कर लेना है, तो दूसरा रिसिप्ट नोट की एंट्री होगी। तीसरा, हम सामान को परचेज करेंगे, सामान को हमने परचेज कर लिया, कैश उधार जैसे मर्जी खरीदेंगे, सामान आ गया। परचेज करने के बाद जब कस्टमर आएगा तो डिलीवरी नोट की एंट्री पहले करेंगे, डिलीवरी नोट कि सामान हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेल्स की एंट्री करेंगे कि सामान हम उसको बेच रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनल उससे पैसा हम ले रहे हैं तो रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो ये पहला हो गया सेल्स ऑर्डर, दूसरा हो गया रिसिप्ट किया एडवांस, तीसरा हो गया कि हमने परचेस करके मंगाया सामान, चौथा हो गया कि हमने डिलीवरी नोट की एंट्री काटा, पांचवा हो गया कि हमने सेल्स किया, और छठवा हो गया कि उससे पैसा हमने रिसीव कर लिया। तो सेल्स ऑर्डर के प्रोसेस में इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, और पिछला हमने बताया परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो दोनों कॉमन है, सिमिलर है, बस ये है कि ये कस्टमर से हम ले रहे हैं और परचेज ऑर्डर में है कि हम दुकानदार को ऑर्डर दे रहे थे। ठीक है, इस तरीके से दोनों का यूज़ आप करोगे। इसको लिखा देते हैं, फिर इसको दोबारा एक बार रिपीट करा दे रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा इसको रिपीट करा दे रहे हैं। क्लियर?